अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद सहर ज़िशान। होप यू आर ऑल फाइन। सबसे पहले तो आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने इतना ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं। तो आज का वीलॉग इज़ ऑल अबाउट हाउ वी कैन ग्रूम आवर किड्स ड्यूरिंग समर वेकेशंस। तो बगैर टाइम किए ज़ाया मैं आपको सब कुछ ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह से आप अपने बच्चों को अच्छे से रूटीन में ला के उनको अच्छा सा ग्रूम कर सकते हैं। उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो विदाउट गिविंग देम सो मेनी गैजेट्स, मोबाइल्स, तो आपको चाहिए कि आप जो हैं उनको इस तरह शेड्यूल करें कि बच्चा एक लर्निंग प्रोसेस में कंटिन्यू रहे। तो लेट्स गो एंड स्टार्ट। आप भी हैरान हो रहे होंगे कि ये कैसी लर्निंग है। ये एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है जिसका नाम है 14 पॉइंट्स नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ये मैंने हनान को सुबह प्ले करके दी और इसके अंदर से बीच बीच में मैं पूछती रही कि बेटे की क्या है, इसने किसी ने इसमें क्या बोला और आप उसमें क्या समझ आया। तो ये हमारा ही काम है, हम बच्चे के साथ बैठें और उसको वॉचिंग टाइम दें। सबसे पहले जी बच्चे को रिलैक्स करें, उससे कुछ खाने पीने के लिए भी दें ताकि उसका इंटरेस्ट बने मूवी के लिए या आपकी डॉक्यूमेंट्री मूवी जो भी आपने उसको दिखाना है सिखाना है। एक्चुअली ये मूवी थी जिसके अंदर ये ट्रेनिंग दे रहे थे कि आपने किस तरह से क्लाइंबिंग करनी है, माउंटेन क्लाइंबिंग। तो ये उसमें बताना चाह रहे थे और इसमें बहुत डिटर्मिनेशन वाली स्टोरीज़ थी और मशीन के थ्रू ये सारी ट्रेनिंग्स और इनकी एक्सरसाइज हो रही है। इन द एंड रात को मैंने उससे पूछा कि भैया आपने बेटे इसमें क्या लर्न किया, आप बताएं, आपको क्या जो सीखा वो बताएं। तो बच्चे को इससे आप बहुत मोटिवेशन मिलती है। आपने इस डॉक्यूमेंट्री मूवी से क्या लर्न किया? मैंने ये लर्न किया कि सारी चीज़ें पॉसिबल होती हुई है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं हो सकती। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये देखा कि उस बंदे ने इतनी हिम्मत की थी कि वो उसने K2 और नागर पर्वत पे चढ़ना था जिसने उसने शुरू किया 8000 मीटर से, लेकिन वो स्टॉर्म आया और बर्फ़ सारी उसके ऊपर गिरने वाली थी। तो उसने जल्दी से हेलीकॉप्टर को बुलाया, उसकी पूरी टीम थी तो उसमें से एक बंदे ने हेलीकॉप्टर को बुलाया तो हेलीकॉप्टर जल्दी से आया। हेलीकॉप्टर आकर उसने बंदे को लिया और वो हॉस्पिटल में गया, लेकिन उसके बाद से वो बंदा नहीं कर पाया क्योंकि वो टीम से आउट हो गया। तो सिर्फ आपके उसने हिम्मत की कि वो कर सकता है, लेकिन उसकी स्टॉर्म की वजह से, जो बर्फ़ का स्टॉर्म था उसकी वजह से वो बंदा रह गया। लेकिन आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि आप करो सब कुछ चीज़ें। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो सकती कि आपके अंदर आपसे नहीं हो सकती, सारी चीज़ें हो सकती हैं, बस आपको हिम्मत चाहिए। अब जैसे कि टाइम हो गया था हनान की ऑनलाइन क्लास का। हनान माशाल्लाह से ऑनलाइन क्लास लेते हैं कुरान पाक की और यहाँ कुरान पाक रोज़ाना पढ़ते हैं। तो हमें भी अपने बच्चों को ना ख़ास तौर पे समर वेकेशंस में कुरान पाक जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना चाहिए ताकि जो है बच्चे की रवानगी रहे, उसको नमाज़ें, दुआएं सब कुछ याद करानी चाहिए। तो माशाल्लाह से हनान जो है वो फिर अपना कुरान पाक की क्लास लेने के बाद इनका फिर टाइम हो जाएगा बाहर की एक्टिविटीज़ का। तो ये इस तरह से बाहर की भी एक्टिविटी फिर उनकी। अब जैसा कि हनान पढ़ रहे थे तो मेरी भी बारी आने वाली थी, मैं भी कुरान पाक की ऑनलाइन क्लास लेती हूँ। मैंने कहा जल्दी जल्दी से स्ट्रिप्स लेके इससे जो है अपनी नेल पॉलिश रिमूव कर लूँ, लेकिन ये रवाज का स्ट्रिप वाला जो रिमूवर था ये बहुत ही बेकार था और इसे मैं काफ़ी मिटाती रही, लेकिन तो इस तरह लग रहा था जैसे सिर्फ स्ट्रिप्स पानी में ही गीली की। अमूमन जो ये मैंने हमेशा से इस्तेमाल किया बहुत अच्छा रहा है और एकदम से ही सारा कुछ उतर जाती थी नेल पॉलिश और मुझे लगाने और उतारने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है क्योंकि मैं नेल पॉलिश बहुत शौक़ से लगाती हूँ और जल्दी जल्दी से लगा के और उसको रिमूव करना और फिर नमाज़ पढ़ना और फिर दोबारा लगा लेना बहुत आसान था। लेकिन अब ये रिवाज का हालांकि मेडिकल स्टोर से लिया था लेकिन फिर भी ये जो है ना ख़राब ही निकला। बहरहाल थोड़ी सी टेंशन तो हुई, लेकिन फिर अब मैंने ये सोचा अब तो कुछ हो नहीं सकता, अब तो जल्दी जल्दी कहीं और से अरेंज करके उतारना पड़ेगा। फिर कहीं और से अरेंज हुआ तो फिर नेल पॉलिश उतरी, वज़ू हुआ और फिर कुरान पाक। अभी क्योंकि मेरी पहले स्पीड भी नहीं थी और मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती थी तो मैंने कहा कि हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत टाइम हम ज़ाया करते हैं, लेकिन अभी हमें ये कि कुरान पाक को भी सही तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि रमज़ान में या वैसे आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो फिर मैंने इसलिए कुरान पाक की जो है ना ऑनलाइन अब क्लास लेती हूँ और मैं जो हूँ अब माशाल्लाह से काफ़ी तलफ़ुज़ मेरा क्लियर भी हो गया। पढ़ने के बाद अब मैं इसको तर्जुमे और तशरीह के साथ भी पढ़ना इंशाल्लाह शुरू करूँगी। तो अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे। जैसे कि अब शाम का टाइम है और हनान की जो अब एक्टिविटी है वो साइकिलिंग है।
क्योंकि आपको पता है कि हमें चाहिए कि हम बच्चों पे फोकस करें, स्पेशली उनके हेल्थ को लेके, क्योंकि अगर बच्चे की हेल्थ अच्छी है और वो स्किनी है और ज़्यादा मोटा नहीं है तो ही वो एक्टिव है और सारी चीज़ों को वो आराम से इजीली कर सकेगा। तो आपको दिखाते हैं कि हनान किस तरह से अब आज साइकिलिंग कर रहे हैं। लेट्स गो एंड चेक इट आउट। चले जी, हनान तो गए हुए हैं अपने फ्रेंड के साथ अभी चक्कर लेने। तो जैसे ही वो चक्कर लेके आते हैं और देखते हैं कि वो उनको कितना गर्मी से अफेक्ट हो रहा है सब कुछ। ओहो, आपको मौसम को तो बताना भूल ही गई मैं। मौसम जो है गर्म तो है लेकिन हवा चल रही है। अब देखें, इस चीज़ को भी इंसान को एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, गर्मियाँ आ रही हैं लेकिन सो व्हाट, आपको भी अपना अच्छे से एंजॉय करना ही चाहिए सब चीज़ों को। यहाँ तो बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे और नए नए तरीक़े से साइकिलिंग करके दिखा रहे थे। हनान तो बिल्कुल साइड पे दोनों बच्चे होके बैठ के भी आराम से चला सक रहे थे साइकिल। तो मुझे भी मज़ा आ रहा था, मैं भी इनका टाइम पास कर रही थी। और यहाँ पे तो मुड़ के हनान बाकायदा साइकिल के साथ ड्रिफ्टिंग भी करके दिखा रहे थे। भाई मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। वेरी गुड हनान। अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ पाने के लिए कुर्बानी भी देनी पड़ती है। ये एक्टिविटी भी पेरेंट्स के लिए कि कुर्बानी से कम नहीं है। आपने ज़िम्मेदारी से बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे किस तरह से चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये माशाल्लाह से बच्चे बहुत अच्छे हैं, ज़बरदस्त इन्होंने अपना काम किया। ओहो, आउटफिट का तो बताना मैं भूल ही गई। ये मेरा ड्रेस जो था एक्चुअली था चैनवन का, जो कि मैंने ख़रीदा था। इसके जो ट्राउज़र है उसके ऊपर भी तिल्ले का काम हुआ हुआ है। इसके थोड़े दामन पे, बाजुओं पे तिल्ले का काम। इसके साथ मैंने लाइट कलर की नेल पॉलिश लगाई थी। डार्क कलर के मैंने इसे शूज़ पहने थे और उसमें भी लाइट कलर की ना जो ग्रेइश कलर तो वो नेल पॉलिश लगाई थी। लेकिन मुझे लग रहा था ये कुछ ज़्यादा मज़े का नहीं लग रहा था, क्योंकि इसके बाद मुझे लगा कि शायद मुझे इसमें थोड़ी सी और ये पीची पिंक कलर की नेल पॉलिश लगानी चाहिए। अब इसी सूट का एक नेगेटिव रिव्यू पता है क्या है? वो ये है कि मैं वैसे तो इतनी मोटी नहीं हूँ, लेकिन इस सूट में इसलिए मोटी लग रही हूँ क्योंकि इसकी कमीज़ एक तो शॉर्ट है और ऊपर से खुली भी है। लूज़ फिटिंग में ठीक है, गर्मियों में मज़ा आता है पहनने का कि आप गर्मियों में पहनो और आप लूज़ सी फिटिंग रहे। लेकिन ये कि आपको ये थोड़ा थोड़ा मोटा शो करती, क्योंकि इसका ट्राउज़र भी जो है ना वो फिटिंग में नहीं है। मतलब 5-6 इंच वाला जो पोंचा होता है वो आपको स्लिम शो करता है। इसका पंचा भी खुला है तो इस वजह से ना ये मोटा मोटा लगता है। लाइट डार्क कॉम्बिनेशन की आप जूती अगर पहनो और लाइट नेल पॉलिश लगाओ तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये कि इजी कैरी है लेकिन वो मोटा दिखाता है। लेकिन अगर आप थोड़े से स्टाइल स्टूल मार के पिक्चर ले लो तो उसी में पतला भी लग सकता है। मतलब ये आप पे है कि आपने किस तरह से अपने आप को दिखाना है। Guys, now what we are deciding to do is to go outside, ताकि मार्केट से हमने जो लेना है तो वो हम ले लें। So let's go। जैसे कि आपको तो पता है दिन बहुत लंबा है और अभी भी काफ़ी टाइम है, अभी मगरिब नहीं हुई है। तो ये भी एक आइडिया बहुत अच्छा है कि अगर आप अपने बच्चों को मार्केट ले जाएं और अगर आपने कोई ग्रॉसरी करनी है तो वो उनका भी एक फन टाइम और उनके लिए भी एक हेल्दी एक्टिविटी है। तो अभी अब जा रहे हैं और जाके कोई मार्केट से जो हमारी चीज़ें मतलब नहीं है घर में वो हम बाय करेंगे। और अच्छा ये भी फन टाइम और इंगेज करें बच्चों को अपनी इन्हीं तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में, क्योंकि शाम में तो आपको पता है कि मौसम इतना गर्म नहीं होता और सूरज भी जा चुका होता है। तो ये बच्चे इन चीज़ों को बहुत इंजॉय करते हैं, इनकी अच्छी प्यारी मेमोरीज होती हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम यू कैन गो आउटसाइड टू बाय सम फ्रूट्स विच इज़ एज वेल हेल्दी फॉर किड्स। तो आपको मस्ट गो फॉर दिस ऑप्शन। आपको अपने बच्चों को हर टाइम इन्वॉल्व रखना चाहिए ताकि जो है बच्चे सारा दिन थक के अपनी नींद पूरी करें, नींद पूरी करके वो लोग आराम से सो सकें और उनके लिए जो है ना उनकी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है। उससे उनकी सही से ग्रोथ होगी, उनकी अच्छी सी ब्रेन की डेवलपमेंट होगी। तो बच्चे जो हैं इस तरह से आप उनको कोशिश करें कि अपने साथ ज़्यादातर अटैच करें ताकि बच्चे जो हैं वेल ग्रूम्ड हो और उनकी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहे। ये सिर्फ हमारे पे बच्चों के लिए फ़ायदेमंद नहीं बल्कि हमारे लिए भी बहुत फ़ायदेमंद इस तरह से कि अगर बच्चे जो हैं उस तरह से लर्न कर रहे हैं सारी चीज़ों को तो उससे हम भी तो कुछ ना कुछ हासिल कर ही रहे हैं।
तो हमें चाहिए कि अपने बच्चों की हैबिट्स पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि समटाइम्स बच्चे जो है बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। तो इनके लिए ये कि अगर आप उनके साथ सही से टाइम स्पेंड करेंगे, बच्चे भी खुश, आप भी खुश, और बच्चे जो है एग्रेसिव भी नहीं रहेंगे, और उनके लिए भी बहुत फ़ायदा है, आपके लिए भी बहुत फ़ायदा है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो हमें बचपन से इनके साथ अटैचमेंट करनी चाहिए और अपने बच्चों को अपने साथ रखना चाहिए। माशाल्लाह से इतनी साइकिल चलाने के बाद भी बच्चे फिर भी फ़न टाइम मांगते हैं। ये भी चले रूफ़ में खड़ा होकर थोड़ा सा फ़न टाइम कर ले, फिर थक हार के इन्होंने सो ही जाना है। लेट मी शो यू अ ब्यूटीफुल मॉस्क। अभी शाम होगी तो इसकी लाइटें ऑन होगी। इट्स वन ऑफ ब्यूटीफुल मॉस्क इन अस्करी 10, और मुझे तो ये बहुत पसंद है। और ये रोड भी बहुत अच्छी बड़ी रोड है, और अभी टाइम 6:45 हो रहे हैं। चलें जी, अब हम चल पड़े थे, मगरिब हो चुकी थी, नमाज़ पढ़ ली थी, तो DHA की तरफ चल पड़े। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड को कोई काम था तो हम भी साथ ही आ गए थे। चल इस तरह से हमारी जो है ना इस्लामाबाद DHA में भी लॉन्ग ड्राइव हो गई, और बड़ा मज़ा आया। नीचे आप देख सकते हैं इतनी प्यारी प्यारी लाइटें नज़र आती हैं। इन्होंने यहाँ पे एक इतनी बड़ी LED लगाई हुई थी जिसपे बहुत ही प्यारा सा डिस्प्ले ये लोग करते, तो अच्छा लगा। रात को मौसम थोड़ा सा और मज़ीद हवा बेहतर हो गई थी, तो वापस बस ड्राइव करके हम घर आ गए थे। खाने पीने का कोई बाहर सीन नहीं हुआ था, तो क्योंकि घर आना पड़ा था, इसलिए हम सीधा फिर वहीं से घर वापस आ गए। खाने के बाद हनान का रीडिंग टाइम। रीडर्स हैं ना, ये हनान के स्कूल के रीडर्स हैं, तो हम इस सब को दोबारा से पढ़ रहे हैं और फुल इंटरेस्ट के साथ हनान पढ़ रहे हैं, और बड़ा मज़ा आ रहा है। ये जस्ट स्टोरीज़ में तो बहुत सारी स्टोरीज़ ऐसी हैं जो कि बहुत बहुत मज़े की हैं। हर एनिमल के बारे में है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ग्रेड 3 की ही बुक है, और बुक में इन्होंने स्कूल में ये बुक उनको पढ़ा भी चुके हैं, लेकिन चलो एज अ मदर मुझे लगता है कि दोबारा से पढ़ लेनी चाहिए। इसमें पढ़ाई में तो कोई मुज़ायका नहीं है। हर रोज़ हमारा बेड टाइम पे जाने से पहले ये रीडिंग का टाइम होता है, और हनान की ये छोटी सी टेबल है जो हमने रखी हुई है, और हनान इस पे मुझे अच्छी सी रीडिंग करके दिखाएंगे। White Rabbit's house. Gloves for the White Rabbit. It was the White Rabbit again. He seemed to be looking for something. He was saying to himself, the Duchess, oh, she will be so angry with me. Where can I have dropped them? Alice thought that he meant his fan and his white gloves, so she began to look for them too, but she couldn't see them anywhere. इंग्लिश की रीडिंग जी हो गई है। अब मैं कह रही हूँ कि साथ साथ उर्दू की भी रीडिंग करा दें, ताकि जो है बच्चों को उर्दू इंग्लिश दोनों की साथ उनकी जो फ्लुएंसी है वो उनकी ठीक रहे। और ये अब हनान हमें उर्दू की भी रीडिंग करके दिखाएंगे। ख्याली पुलाव। किसी गवाले की लड़की सर पर दूध की बाल्टी रखे दूध बेचने जा रही थी। चलते चलते दिल में कहने लगी, इस दूध को बेचकर मैं मुर्गी के अंडे खरीदूंगी। थोड़ी दिनों बाद उस अंडों में से बच्चे निकल आएंगे। फिर चलें जी, ये तो हमारी उर्दू की और इंग्लिश की रीडिंग होगी। अब हमारी बारी आई है टेबल्स की। हनान, लेट्स स्टार्ट। 2 टेबल। 2 1 are 2, 2 are 4, 2 3 are 6, 2 4 are 8, 2 5 are 10, 2 6 are 12, 2 7 are 14, 2 8 are 16, 2 9 are 18, 2 10 are 20. Now 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 3 are 9, 3 4 are 12, 3 5 are 15, 3 6 are 18, 3 7 are 21, 3 8 are 24, 3 9 are 27, 3 10 are 30. 4 table. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32, 4 9s are 36, 4 10s are 40. Now 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45, 5 10s are 50. Now 6
6 1 are 6, 6 2 are 12, 6 3 13, 6 4 are 24, 6 5 are 30, 6 6 are 36, 6 7 are 42, 6 8 are 48, 6 9 are 54, 6 10 are 60. Now 7 1 are 7, 7 2 are 14, 7 3 are 21, 7 4 are 28, 7 5 are 35, 7 6 are 42, 7 7 are 49, 7 8 are 56, 7 9 are 60, 3 7 10 are 70. 1 are 8, 8 2 are 16, 8 3 are 24, 8 4 are 30, 8 5 are 40, 8 6 are 48, 8 7 are 56, 8 8 are 64, 8 9 are 72, 8 10 are 80. 1 are 9, 9 2 are 18, 9 3 are 27, 9 4 are 36, 9 5 are 45, 9 6 are 54, 9 7 are 63, 9 8 are 72, 9 9 are 81, 9 10 are 90. Thank you. तो मौसम हो गया बारिश वाला, आके देखते हैं तो अपना वीक व्लॉग यहाँ तक ही कंप्लीट करते हैं। तो आपको दिखाते हैं बाहर क्या हाल है बारिश का। बारिश शुरू होगी गरज चमक के साथ और कराची की सिचुएशन भी डेंजरस है। बस अल्लाह ताला हम सब पे खैर करे। बाकी ये कि अपने बच्चों पे बहुत सारा तवज्जो दें, उनको पढ़ाई लिखाई काबिल करें ताकि वो आपके लिए ठंडक का बाइस बने। मेरे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और आने वाली हर वीडियो को देखते रहें। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।